अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां तयशुदा शेड्यूल से आगे चल रही हैं। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वो नए ईरानी रहनुमा से बात करने पर राजी हैं। दावा किया कि ईरान के नए रहनुमा भी उनसे बातचीत करना चाहते हैं। ओमानी वजारत खारजा ने भी दावा किया है कि ईरान कशीदगी में कमी की कोशिशों पर आमादा है। ईरान की कार्रवाई, 3 अमरीकी फौजी हलाक, 5 जख्मी हो गए। अमरीकी सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स का कहना है कि ईरान ने अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन ईरानी मिसाइलों का निशाना नहीं बना। ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब तक न आ सके। उधर मकबूजा बैतुल मक़दिस के इलाके बैत शम्स में ईरानी मिसाइल हमले में 8 इसराइली हलाक हो गए। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत से 50 नॉटिकल माइल्स दूर बहरी जहाज पर भी हमला। बहरी जहाज के इंजन रूम में आग लग गई। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि दुश्मन फौज पर मुसल्लह अफवाज के ताकतवर हमले नए मरहले में दाखिल हो गए। खुश्की और समुद्र जारहों का कब्रिस्तान बन जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अपने दिफा के लिए हमारी कोई हद नहीं है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा सईद खतीबज़ादा का कहना है कि अमरीका तक नहीं पहुँच सकते, अमरीकी कंट्रोल में अड्डे निशाना बना रहे हैं। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत के बाद आयतुल्लाह अली रज़ा आराफ़ी को ईरान की क़यादत काउंसिल का रुकन मुक़र्रर कर दिया गया। 3 रुकनी काउंसिल में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी चीफ जस्टिस भी शामिल। मजलिस ख़बरगान रहबरी की जानिब से नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किए जाने तक ये काउंसिल रहबर के फ़राइज़ अंजाम देगी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ईरान की सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था कि रहबर इनकलाब इस्लामी की शहादत आने वाली सदियों तक ईरानी कौम को याद रहेगी। मुजरिमों का ये जुर्म और ईरान के जानिसारों की शहादत ईरानी हुकूमत के आज़्म में कोई रुकावट पैदा नहीं करेगी। ईरानी हुकूमत की जिम्मेदारियों और फ़राइज़ पूरा करने में कोई रुकावट नहीं आएगी। हम ईरान की काबिल फ़ख्र बुलंदी, आज़ादी और अज़मत के रास्ते पर साबित कदम रहेंगे। आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत के बाद ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में सोगवार अवाम इनकलाब स्क्वायर पर जमा हो गए। इस्फहान और दीगर शहरों में भी हुजूम सड़कों पर उमड़ आया। सेहूनी हुकूमत से इंतकाम के नारे। मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े पर स्याह परचम लहरा दिया गया। इराक में मुक़द्दस रोज़ों पर सुर्ख लाइटें रोशन कर दी गईं। शहादत से पहले मुक़द्दस रोज़ों पर नॉर्मल लाइटें रोशन थीं। ईरानी मीडिया ने आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी ख़ामनेई का आखिरी पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा था कि ईरानी कौम अपने इस्लामी अस्बाक को अच्छी तरह जानती है, ये जानती है कि क्या करना है। साथ ही नबी अकरम के नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल नकल किया है कि इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझ जैसा कोई शख्स यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि इंतकाम को अपना जायज़ हक और फ़र्ज़ समझते हैं। इंतकाम का फ़र्ज़ अदा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ख़ामनेई की शहादत मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग है। इससे पहले ईरानी फ़ौज का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत का बदला लेने का ऐलान। पासदारान इनकलाब का इसराइल और अमरीकी अड्डों पर शदीद हमलों के आगाज़ का ऐलान। ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी ने कहा कि सेहूनी मुजरिमों और अमरीकियों को पछताने पर मजबूर कर देंगे। हम इन्हें ऐसी ताकत से मारेंगे जिसका तजर्बा इन्होंने पहले कभी नहीं किया होगा। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर गालिबाफ ने कहा, ट्रंप और नेतन्याहू ने सुर्ख लकीर उबूर की है, इसकी कीमत चुकाना होगी। ईरानी अदलिया के सरबराह का अमरीका और इसराइल को पैगाम, कहा अमरीका और इसराइल जान लें, ईरानी अवाम अपने लीडर का बदला जरूर लेंगे। कतर, मुत्तहदा अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, उर्दन और सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरान के हमले। अबूधाबी में बहरी अड्डों पर ड्रोन हमला। इमाराती वज़ारत दिफा ने तस्दीक कर दी। हमले के बाद बहरी अड्डे पर मौजूद 2 कंटेनर्स में आग लग गई। अबूधाबी में इसराइली सफारतखाने के कंपाउंड में भी ड्रोन हमला, 2 अफराद जख्मी हो गए। इमाराती वज़ारत दिफा का कहना है कि हमलों में एक पाकिस्तानी शहरी समेत 3 अफराद जान से गए। 58 इमाराती और गैर मुल्की शहरी मामूली जख्मी हुए। इतवार को 20 बैलिस्टिक मिसाइल और 300 से ज़ायद ड्रोन मार गिराए। दुबई, मेरीना और स्पोर्ट सिटी में भी धमाके सुने गए। शारजा के इलाके रोला में भी धमाके की आवाज़ें सुनी गई। दोहा में 11 धमाके सुने गए। मिसाइल का मलबा गिरने से दोहा के सनती इलाके में आग लग गई।
सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में धमाके सुने गए। ईरान के कौमी सलामती के मुशीर अली लारेजानी का कहना है कि ईरान ने अरब ममालिक पर हमला नहीं किया। अरब मुल्कों की सरजमीन पर अड्डे हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे तो जवाब मिलेगा। अमरीकी अड्डे अरब सरजमीन नहीं है। ईरान ने सख्त हमलों का ऐलान किया है। बेहतर है वो ऐसा ना करे। अगर ईरान ने ऐसा किया तो उन्हें ऐसी ताकत से निशाना बनाएंगे जो पहले कभी नहीं देखी होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। इससे पहले एक और बयान में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान का रद्द-ए-अमल उनकी तवक्को से कम रहा है। उन्होंने सोचा था कि ये उससे दुगना होगा। खामनेई हमारे इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग सिस्टम को मात नहीं दे सकते थे। अहदाफ के हुसूल तक ईरान पर शदीद बमबारी जारी रहेगी। ट्रंप का कहना था कि खामनेई की मौत न सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। ईरान के अवाम के लिए बड़ा मौका है कि वो मुल्क को वापस हासिल करें। अमरीकी टीवी को टेलीफोन पर इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें इल्म है कि आयतुल्लाह खामनेई के बाद ईरान में कौन अहकाम जारी कर रहा है। कुछ अच्छे उम्मीदवार हैं। ईरान में ज़ेरे ज़मीन मिसाइलों के ज़ख़ीरों पर B-2 बमबार तैयारों से हमले। अमरीकी टीवी का कहना है कि ईरान के मिसाइल ज़ख़ीरों पर 2000 पाउंड के दर्जनों बम गिराए गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि आने वाले दिनों में हम ईरान में हज़ारों अहदाफ को निशाना बनाएंगे। ऐसे हालात पैदा करेंगे कि ईरानी अवाम खुद को आज़ाद करें। ईरानी शहरियों की तकलीफ और कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सदर आसिफ अली जरदारी का आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की शहादत पर दुख का इजहार। सैयद अली खामनेई और दीगर ईरानी क़यादत की शहादत पर ईरानी अवाम से इजहार यकजहती। सदर आसिफ अली जरदारी का सरबराहान मुमलिकत को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार। कहा, पाकिस्तान इस गम की घड़ी में ईरानी कौम के साथ खड़ा है और दुख में बराबर का शरीक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत पर इजहार अफसोस। बयान में कहा, पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत ईरानी अवाम के दुख में बराबर के शरीक हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और उसूलों की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। इजलास में इलाकाई और पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। पाकिस्तान के खित्ते में अमन के क़याम के लिए किरदार और मुख्तलिफ इक़दामात ज़ेरे गौर आए। इजलास को मुल्क की दाखिली सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी शहरियों के ईरान से इनखला के इक़दामात का भी जायजा लिया गया। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल का भी बगौर जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास मंगल को होगा, जिसमें खित्ते में बढ़ती कशीदगी और जंगी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। काबीना को ईरान इसराइल कशीदगी समेत इलाकाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अमरीका के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क की दाखिली सूरत हाल, अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म का रूस का दौरा मौखर करने का फैसला। दौरे की नई तारीख का फैसला बाहमी मुशावरत के बाद किया जाएगा। अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को शहीद कर दिया गया। ईरान का 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। रहबर इनकलाब इस्लामी को हफ्ते की सुबह उनके दफ्तर में निशाना बनाया गया था। हमले में आयतुल्लाह खामनेई की बेटी, दामाद और नवासी भी हमले में शहीद हुए।